बारामती में जो चार्टर्ड प्लेन का हादसा हुआ जिसमें अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई, हम समझने की कोशिश करेंगे सीनियर फ्लाइट कमांडर आलोक सिंह सर से कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। हम इस वक्त एक कॉकपिट में मौजूद हैं और बिल्कुल वही सिचुएशन हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे कि आखिर जब रनवे में विमान उतरने लगा तो कैसे हादसा हुआ। सर आलोक सर, आपने देखा होगा वीडियो पूरा, क्या लगता है आपको सर, अगर हम इस कॉकपिट से समझने की कोशिश करें तो आप क्या समझाना चाहेंगे दर्शकों को कि ये हादसा कैसे हुआ है? जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे एक रीज़न नहीं है, कई सारे रीज़न इन्वॉल्व हैं। उसमें ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी चीज़ों के एक गलत समीकरण से ये हादसे का होना नज़र आ रहा है। सर अगर हम एक वीडियो भी आया जिसमें अगर हम फ्लाइट की बात करें तो वो विमान बिल्कुल ऐसे जाता है जी जी और फिर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जी जी। तो इसको आप क्या कहेंगे? अगर हम कॉकपिट के जरिए समझने की कोशिश करें तो जब लैंडिंग होती है तो किस तरीके का विमान का शेप होता है, कैसे वो लैंड करता है? जी, बेसिकली आपको इसके लिए पहले हमें बारामती का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समझना पड़ेगा कि बारामती एक एयरपोर्ट है जहाँ पे सिर्फ एक कंट्रोल टावर है। ठीक रनवे बहुत छोटा है और किसी भी तरह की वहाँ पे नेविगेशनल एड नहीं है। अच्छा। कोई अप्रोच करने के लिए, लैंड करने के लिए कोई आईएलएस अप्रोच नहीं है जिसको कि हम प्रेसिजन अप्रोच बोलते हैं। कोई व्यूअर अप्रोच नहीं है जिसको कि हम नॉन प्रेसिजन अप्रोच बोलते हैं। सिर्फ विजुअल अप्रोच है। अच्छा। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आपको रनवे नज़र आ रहा है और टावर द्वारा दी गई विजिबिलिटी 3 किलोमीटर या 3 किलोमीटर से ज़्यादा है तो ही आप लैंड कर सकते हैं। अच्छा। अन्यथा आप नहीं लैंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम सर ऊपर से देखने की कोशिश करें, हम अगर इस कॉकपिट में हैं तो ऊपर से रनवे तो दिख रहा था अगर हम बात करें, और एक पायलट का क्या अप्रोच होता दिखा सकता हूँ। हाँ। हमारे अभिमन्यु जी जरा इसको 3 किलोमीटर के उस पे पोजीशन करिएगा रनवे पे। अब हम उस तरीके की सिचुएशन में हैं सर कि 3 किलोमीटर अगर ऊपर से आप देखते हैं तो कैसा रनवे दिखता है हमें? जी जी, अभी अगर आप सामने देख पा रहे हो तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। और अगर आप अपने राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको ज़मीन दिखाई दे रही होगी। हाँ, ये दिखाई जी दे जी। रहा है। हाँ। तो अब हम जब, हालांकि रनवे हमारे ठीक सामने है हाँ। लेकिन वो स्लांट विजिबिलिटी है। हाँ। तो उसकी वजह से हमें नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, तो आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम बगल से देखें तो हमें रनवे दिखेगा, हमें ज़मीन दिखाई दे रही जमीन दिखाई दे रही है। पर अगर हम आगे दूर तक देखें तो स्लांट विजिबिलिटी की वजह से रनवे नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा। और चूंकि मैंने बताया कि इस एयरपोर्ट में, बारामती एयरपोर्ट में इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम जिसको बोलते हैं अप्रोच लाइटिंग सिस्टम, एडवांस अप्रोच लाइटिंग सिस्टम या किसी भी तरह का लैंडिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो आपको अगर रनवे दिखाई दे रहा है तो आप लैंड कर सकते हैं। तो इस बेसिकली अगर हम देखें कि ये रनवे है, एयरक्राफ्ट आया रनवे पे लैंड करने के लिए, उसको रनवे नहीं दिखाई दिया या गलत जगह पे था जहाँ पे उसका अनुमान था, तो पहली बार में इसने गो अराउंड किया, मिस्ड अप्रोच किया। फिर दोबारा ये घूम करके वापस इसने अप्रोच बनाई। हाँ। दूसरी बार भी इसको संभवतः रनवे नहीं नजर आया। लास्ट मोमेंट पे इसको अपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड में रनवे नजर आया। तो इन्होंने एक शार्प बैंक दे करके उसको लैंडिंग करने की कोशिश किया और उसी प्रयास में ये एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ऐसा संभावित है। ऐसा संभावित है। जी जी। अच्छा, अगर आप ये समझा रहे हैं तो हम लैंड कैसे सर करते हैं रनवे पर आमतौर पर, अगर आप दिखाना चाहें दर्शकों को? कैसे बिल्कुल दिखा सकता हूँ अभिमन्यु जी, इसको आप रिलीज करिएगा। ये अभी हम 3 नॉटिकल माइल फाइनल पे हैं और अभी हम बेसिकली लैंडिंग के लिए जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट है ये। अभी आप देख रहे हैं कि रनवे नहीं नज़र आ रहा है। काफ़ी दूर आप देखेंगे तो अभी थोड़ी देर में आपको रनवे की अप्रोच लाइटिंग सिस्टम दिखाई देने लग जाएगा। अब अगर आप ये देख पा रहे हैं तो सामने ये रनवे नज़र आ रहा है। ये सामने जो लाइट है ये रनवे की लाइट है। अच्छा। ये फैसिलिटी बारामती के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो हम इस प्रकार से रनवे को आइडेंटिफाई करते हैं।
अच्छा, ये जो हमें जी। ये रनवे दिखाई दे रहा है, ये अब अभी इस जो दुर्घटना हुई है उसमें लास्ट मोमेंट पे रनवे, जैसे फॉर एग्जांपल पायलट को लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दिया, तो उसने एक उसको मोड़ करके उसको लैंड करने की कोशिश किया है। इसी प्रयास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, ऐसा संभावित है। अच्छा अच्छा सर, एक चीज, एक आखिरी सवाल है कि ये भी बोला जा रहा है कि टेबल टाइप का इसका वो था, रनवे था। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या अंतर होता है सर? टेबल टॉप रनवे वो होता है कि जिसके रनवे के दोनों तरफ या तीनों तरफ या चारों तरफ एक खाई है और रनवे थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ है। तो वो ऑब्वियसली अगर दोनों तरफ खाई होंगी तो, जैसा कि मैंगलोर का एयरपोर्ट है, और भी इंडिया में इस तरह के कई सारे एयरपोर्ट हैं टेबल टॉप जिनको रनवे बोला जाता है, तो उनको क्रिटिकल एयरपोर्ट माना जाता है क्योंकि वो लैंडिंग के हिसाब से, टेक ऑफ के हिसाब से थोड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा, तो निकल कर ये सामने आया है कि जिस विजुअलिटी की हम बात कर रहे हैं, वो विजिबिलिटी की कहीं ना कहीं हो सकता है कि विजिबिलिटी कम हो और उन्होंने अप्रोच किया हो लैंड करने के लिए। तो खैर, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, सारी जब जांच होगी तभी दुर्घटना का कारण पता चल पाएगा। दिल्ली से सुशील लाठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।